हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का करंट अफेयर्स, जिसमें टोटल 18 सेट में से 6 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 7 सेट देखेंगे। पिछला 6 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का 7 सेट शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। कथन 2 है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। कथन 3 है, फोकस क्षेत्र कौन सा है? सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता। ठीक है, तो इसका सत्य कथन पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? 2 और 3, ये और सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये। ठीक है, ये सही नहीं है और बाकी सब ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। कथन 2 है, यह पाक जल डमरू के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। कथन 3 है, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें असत्य कथन कौन सा है? 2 और 3, ये दोनों असत्य है और ये सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? मोहाली। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़। लघु उद्यम निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 125 करोड़। मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। इसका सही असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 2, ये दोनों गलत है और ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिपि बजट प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कथन 2 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दे दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। ठीक है, कथन 3 है, उपरोक्त सभी, और कथन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कथन 2 है, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2, ये सही है और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी? इसका सही जवाब क्या होगा? नामीबिया। ठीक है, क्या होगा? नामीबिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। कथन 2 है, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन की योजना बनाई है। कथन 3 है, इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। ठीक है, तो इसका सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 2 3, तीनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथन 2 है, राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। कथन 3 है, राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। ठीक है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, सबसे प्रदूषित देश चार्ट, भारत का स्थान चौथा, ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। कथन 4 है, मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। ठीक है। तो इनमें से क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? अर्चना जादव को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 की विजेता कौन देश है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। ठीक है। ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब क्या होगा? किर्गिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। नेक्स्ट है कथन 2 है, सबसे ज्यादा संख्या बिहार में 2397 है। कथन 3 है, दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2220 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य कथन नहीं है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 और 3। ठीक है। ये दोनों सत्य नहीं है। ठीक है। और ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहां किया? इसका सही जवाब क्या होगा? गोवा। प्रश्न नंबर 21, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? सही जवाब क्या होगा? डेविड बेकहम को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? एआई जनरेटेड डीप टेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। ठीक है। प्रथम सागर माथा संवाद कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? नेपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेहा झा मैनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर्कुलर इकोनॉमी से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इवेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? का सही जवाब क्या होगा? शिक्षा से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अमृत स्वस्थ भारत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब। प्रश्न नंबर 32 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान
कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? सही जवाब क्या होगा? 8.3%। प्रश्न नंबर 33 है, किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? इसका सही जवाब क्या होगा? असम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है कथन 2, सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ। कथन 3 है, सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई। कथन 4 है, राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ। तो पूछ क्या रहा है? गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 और 4। 2 गलत है और बाकी ऊपर 2 को बाकी सही है। 2 और 4 गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस खाड़ी देश ने टॉरिस पहल की शुरुआत की? सही जवाब क्या होगा? सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? सही जवाब क्या होगा? 2030 तक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नारगोनो करवाक क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? सही जवाब इसका क्या होगा? अजरबैजान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों के निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितनी नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? कितना? 4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, 7-8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42, 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 244। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहां और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली में और फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? सही जवाब इसका क्या होगा? दिव्यांग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? पर्वतमाला परियोजना। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया? सही जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? सही जवाब क्या इसका होगा? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया? सही जवाब क्या होगा? 4%। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम ए का उद्घाटन किया गया? सही जवाब क्या होगा? मेघालय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? केरल। तो ठीक है, आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।